हेलो फ्रेंड, अगर आप मेट्रो रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। रेलवे के अंतर्गत मेट्रो रिक्रूटमेंट का नोटिस आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस देख लीजिएगा। इसमें आपने अगर बीए, बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा, आईटीआई कुछ भी किया है तो सबके लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। पूरा डिटेल देख लीजिए। इनका जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है, अभी देख लीजिए, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 31 जुलाई यानी आज से शुरू हो गया है और 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अब वैकेंसी की बात कर लें तो सुपरवाइजर ऑपरेशन में 26 वैकेंसी निकाली है इन्होंने। उसमें ये वेतनमान 33,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का आपका पे स्केल रहेगा और इसमें इन्होंने शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री या हो आपके पास, नहीं तो डिप्लोमा अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा या बीटेक नहीं है तो आपने अगर बीएससी फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में किया है, मैथ में किया है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग के लिए इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है। मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक के लिए 10 वैकेंसी निकाली इन्होंने और इसमें 60,000 तक का ये वेतन दे रहे हैं। इसमें इन्होंने 10th पास मांगा है। साथ में आईटीआई अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड ई&एम, इसमें 8 वैकेंसी निकाली है इन्होंने और 33,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी दे रहे हैं। इसमें भी इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल। मेंटेनर ट्रैक्शन ई&एम के लिए 9 वैकेंसी निकाली है, 60,000 तक की सैलरी देंगे ये। उसमें 10th पास मांग रहे हैं, साथ में आईटीआई आपने किया है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स में या फिटर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर ट्रैक के लिए 2 वैकेंसी हैं, मेंटेनर ट्रैक के लिए 15 वैकेंसी हैं, सुपरवाइजर वर्ष के लिए 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, सबका वेतनमान 33,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का है। वहीं मेंटेनर ट्रैक का 20,000 से लेके 60,000 के बीच में है और इसमें इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा है सिविल में सुपरवाइजर ट्रैक के लिए और मेंटेनर ट्रैक के लिए 10th प्लस आईटीआई मांगी है इन्होंने। अगर आपने आईटीआई किया है तो आप मेंटेनर ट्रैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर वर्ष के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा है सिविल में। सुपरवाइजर वर्ष में 2 वैकेंसी निकाली है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा है सिविल में। मेंटेनर वर्ष का आईटीआई 10th के साथ आईटीआई मांग रहे हैं। वहीं पर स्टोर असिस्टेंट के लिए इन्होंने बीटेक मांगा है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, आपके पास बीटेक की डिग्री है, आप फ्रेशर हैं, तो सारी जितनी भी ये वैकेंसी है सब में ये फ्रेशर मांग रहे हैं। ठीक है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली हैं, उसमें इन्होंने कोई भी ग्रेजुएट मांगा है। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। एचआर असिस्टेंट के लिए देखिए 2 वैकेंसी निकाली है इन्होंने। ठीक है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। वहीं अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम मांगा है। अगर आप बीकॉम नहीं है तो आप एमकॉम है। अगर एमकॉम है और उसके साथ आपने सीए किया है या आईसीडब्ल्यूए की डिग्री है तो उसके लिए 2 वैकेंसी निकाली है अकाउंटेंट के लिए। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा इन्होंने क्या दिया है कि वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल फॉर द पोस्ट एज मेंशन, कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आर आल्सो एलिजिबल। मतलब अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है लेकिन जिस पोस्ट में यहाँ डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है, अगर आपको उसी स्ट्रीम में बीटेक आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम 18 साल रखी इन्होंने, मैक्सिमम 28 साल रखी जनरल के लिए। वहीं पर एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ओबीसी को भी इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है और वुमेन के लिए भी 10 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं ये।
लेकिन अगर वुमेन SC ST है या OBC है तो उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है, तो वुमेन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं जनरल के। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सुपरवाइजर ऑपरेशन, सुपरवाइजर सिग्नलिंग टेलीकॉम, मेंटेनर सिग्नलिंग टेलीकॉम और सुपरवाइजर ट्रैक्शन, मेंटेनर ट्रैक्शन, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, CBT कराएंगे। वहीं सुपरवाइजर ऑपरेशन के लिए CBT के बाद CBAT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट है। वहीं पर सुपरवाइजर ट्रैक की बात करें तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मेंटेनर ट्रैक के लिए बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सुपरवाइजर वर्क के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन्होंने रखा है। HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटेंट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए भी CBT रखा है इन्होंने। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल टेस्ट है, इसके बाद आपका अंतिम चयन होगा। अब एग्जामिनेशन फीस की बात कर लें तो जनरल और OBC में अगर आप आते हैं तो आपको 590 रुपये की फीस पड़ेगी एप्लीकेशन फीस, और वहीं अगर SC ST या EWS से आते हैं तो आपको 295 रुपये देने हैं ऑनलाइन पेमेंट, और वो भी MP डोमिसाइल ओनली। ठीक है, क्योंकि ये MP में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, इसलिए इसमें जनरल OBC और SC ST अगर आप दूसरे प्रदेश के हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर लेकिन आप SC ST और EWS अगर MP के हैं तो आपको 295 रुपये में केवल अपना आवेदन करना है। ठीक है, चैनल में पहली बार आए और आपको लगता है कि इस तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग अपडेट आपको रेगुलर बेस पर मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरा PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, आज 31 जुलाई से इसका चालू हो गया है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। 31 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल लिंक दे दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।